तो स्वागत है आप सभी का तवो राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अडानी पोर्ट के बारे में। तो आपको पता होगा कि अडानी पोर्ट का Q4 का रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट बहुत शानदार रहा है। आपको ये सब चीज़ें पहले से पता होगी। तो ये सब चीज़ें पहले से पता है तो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये सब फिर भी बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न क्या है कि देखो आपको आगे क्या करना चाहिए, किस तरह से हम प्लान कर सकते हैं, क्या हमको समझना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम अडानी पोर्ट के बारे में थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि 1 साल, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तो देखो 5, अगर हम बात करें लास्ट 5 दिन की तो यहाँ से कोई ज़्यादा खास रिटर्न नहीं है। और आज की अगर हम बात करें इसमें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से आज भी इसमें कुछ खास रिटर्न नहीं रहा है, दिख रहा होगा। अगर 1 महीने की अगर हम बात करें तो यहाँ से 4% का डाउनफॉल आपको दिखाई दे रहा है। 6 महीने की अगर हम बात करें तो यहाँ से 68% की यहाँ से आपको दिख रही है बढ़ोतरी दिख रही है उसमें। और अगर हम बात करें यहाँ से 1 साल की, तो 1 साल में अगर आप देखोगे तो 100% का रिटर्न यहाँ से इसने दिया है, मतलब आपका जो पैसा था वो डबल किया है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ से 5 साल की, तो 5 साल में अगर आपको देखने को मिल रहा है तो यहाँ से इसने कितना परसेंट दिया, 246% रिटर्न दिया है, मतलब जो कि एक बहुत बड़ा रिटर्न यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब क्या है, कंपनी कहीं ना कहीं रिटर्न अच्छा दे रही है तो प्रॉब्लम तो नहीं है। अब हम जो इसकी Q4 की रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत सारी न्यूज़ें आपको पढ़ने को मिलेगी। अडानी पोर्ट Q4 नेट प्रॉफिट राइजेस 76%, तो यहाँ से आपको ये भी दिख रहा होगा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 76%, हर एक पे आपको दिख रहा होगा 76% का प्रॉफिट राइज हुआ है। कितना यहाँ पर आपको दिख रहा हो। तो इस न्यूज़ के बारे में हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो यहाँ से मैं आपको सबसे पहले चार्ट पर लेकर चलता हूँ कि चार्ट पर आप देखो, सबसे पहले आपको चार्ट देखना है। तो यहाँ से इस चार्ट को अगर आप देखना चाहते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में मैंने चार्ट लगा के रखा है। इस चार्ट को आप देखो, समझने की कोशिश करो कि अडानी पोर्ट को हो क्या रहा है। देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो आज तो आपको दिख रहा होगा कोई मिक्स, यहाँ से कोई खास रिएक्शन नहीं देखने को मिला है। आपको भी दिख रहा होगा कि यहाँ से आपको थोड़ा सा एक हैमर बनता हुआ दिख रहा है यहाँ से। तो अब हम क्या करें, देखो एक तो रिजल्ट भी अच्छा आया है और यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से आप देखोगे एक अच्छा सा मोमेंटम, अगर आप देखोगे तो बहुत बढ़िया मोमेंटम आपको दिख रहा है। जब अडानी के बारे में थोड़ा सा एक वो केस चालू हुआ था हिडनबर्ग वाला, तो यहाँ से जब उस टाइम में बहुत बढ़िया मौका था हमारे पास में। और यहाँ से अगर हम देखें तो मार्केट में इस तरह से एक ये जो यहाँ से आपको सिनारियो बनता हुआ दिख रहा था। अब मैं यही बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा सा वेट किया जा सकता है दोस्तों। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए तो आप कहीं पर भी ले सकते हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए आप लॉन्ग टाइम के लिए लेते हो तो यहाँ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता। लेकिन आप अगर एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर एक वेट किया जा सकता है। अगर यहाँ पर आपको मिल जाता है तो देखो लेने के टाइम में अगर एक प्रॉफिट हो जाए तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ों के लिए थोड़ा सा वेट किया जा सकता है। और अगर आप थोड़े बहुत देखो स्विंग ट्रेडिंग 15 दिन 8 दिन के लिए यहाँ से प्लान करते हैं तो फिर मैं वहाँ पर कोई व्यू नहीं देने वाला हूँ। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को लेने से पहले ना उसको सबसे पहले ये देखना होता है कि देखो कहीं ना कहीं वो चीज़, देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया हर बार कि उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा, मैंने आपको क्या बोला था कि जैसे मार्केट ऊपर गया फिर 20 मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेता है तो यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं। फिर ऊपर गया, फिर वापस से दोबारा इस लाइन पर आएगा, कहीं सपोर्ट लेगा तो प्लान किया जा सकता है। तो यही चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। अगर यही चीज़ अगर आप पीछे भी देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं ये दिखाई देगी। देखो यहाँ से ऊपर गया, फिर वापस से नीचे आया, फिर यहाँ से आपको ऊपर गया, यहाँ से आपको ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको प्लान करनी होती है इस तरह से। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं इसके रिजल्ट को कंपैरिजन करते हैं। देखो रिजल्ट का कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ से मैं थोड़ा सा अडानी पोर्ट को यहाँ से लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आप अडानी पोर्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा इसका मार्केट कैपिटल कितना है, 2-3 लाख के आसपास यहाँ पर मार्केट कैपिटल है और इनका फेस वैल्यू 2 ही है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है। तो क्वार्टरली रिजल्ट की अगर हम बात करें, इनकी जो सेल्स है क्वार्टरली तो 6000, मतलब एक तरह से 3-4 हम देखें यहाँ से तो एक ही रेशो में चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से अगर हम ऑपरेटिंग मार्जिन की करें तो यहाँ से थोड़ा सा ऑपरेटिंग मार्जिन 3% कम हुआ है। अदर इनकम की करें तो यहाँ से अदर इनकम इनकी माइनस में चली गई है। और अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पर इंटरेस्ट इनको थोड़ा सा 600 करोड़ के आसपास देना पड़ रहा है। और डिप्रिसिएशन की बात करें तो यहाँ पर इनके पास में 1000 करोड़ के आसपास यहाँ पर भी आपको जाता हुआ दिख रहा होगा। और अगर हम बात करें यहाँ से प्रॉफिट की कंपैरिजन की, क्योंकि मेन तो ज़रूरत है प्रॉफिट की कंपैरिजन की, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा पिछले क्वार्टर से तो इनको कहीं ना कहीं कम प्रॉफिट हुआ है, दिख रहा होगा आपको।
यहाँ से देखो एक थोड़ा सा यहाँ से कभी कभी क्या होता है कि हम जो देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग इसको कभी कभी ये किस तरह से रिजल्ट, देखो कोई सा भी रिजल्ट हम कंपैरिजन कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है क्योंकि सबका अपना अपना रिजल्ट देने का एक तरीका होता है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं तो यहाँ से वहाँ 2040 दिख रहा था, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2015 के आसपास, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं एडजस्ट हो ही जाता है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये आपको प्रॉफिट कम होता हुआ दिख रहा है, बल्कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा तो यहाँ से कंपेरिजन में तो अच्छा है। और अगर हम बात करें इसके कंपेरिजन में भी कम है, और यहाँ के कंपेरिजन में, क्योंकि आपको पता है कि कैसे कंपेरिजन किया जाता है पिछली तिमाही से, मतलब पिछले साल जो हुआ था ना, पिछले साल की अगर हम बात करें जो पिछले साल में इसी क्वार्टर से कंपैरिजन किया जाता है, तो इसके मुकाबले यहाँ से एक अच्छा सा आपको दिख रहा होगा कि अच्छा सा यहाँ से प्रॉफिट बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब अगर हम बात करें यहाँ से, तो ये नहीं बोल सकते कि यहाँ से प्रॉफिट अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ से कम होता हुआ दिख रहा है। तो क्वार्टर थोड़ा सा वेरी हो सकता है, लेकिन अगर पिछले से कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ से आपको थोड़ा सा कम दिख रहा होगा। ईपीएस भी यहाँ से आपको कम होता हुआ दिख रहा होगा। मतलब अगर हम बात करें तो यहाँ से थोड़ा सा एक वेट किया जा सकता है, जो मेन मैं आपको बता रहा हूँ कि वेट किया जा सकता है। प्रॉफिट कितना भी बढ़ गया उसका, लेकिन यहाँ से वेट किया जा सकता है एक अच्छे मोमेंटम के लिए। अगर हम बात करें तो यहाँ से साल के हिसाब से अगर हम बात करें तो साल के हिसाब से अगर आप बात करोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, पहले यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 8,100 करोड़ के आसपास है, और यहाँ 5,400 करोड़ के आसपास था, यहाँ पर था। तो यहाँ से एक अच्छा सा जंप यहाँ से इस साल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से ईयरली अगर हम प्लान करते हैं तो यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके हिसाब से हम सोच सकते हैं, लेकिन क्वार्टरली अगर कोई रिजल्ट अच्छा आता है तो वहाँ पर और बेस्ट हो जाता है, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में हमको ये समझ में आता है कि कहाँ पर अपने को इन्वेस्टमेंट करना है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर इनके पास जो रिजर्व है वो भी अच्छे हैं। उसके बाद अगर हम इनके उधारी तो यहाँ पर आपको चलती रहेगी, उधारी तो पता ही है आपको हर एक कंपनी पे रहती है। कैश फ्लो भी इनका माइनस में जा रहा है, तो कैश फ्लो में कुछ खास वो नहीं है। उसके बाद अगर हम देखें पैटर्न की, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर 65-66% के आसपास प्रोमोटर के पास है, 14-15% के आसपास एफआई के पास में, डीआई के पास में 11-12% है, और पब्लिक के पास 7% के आसपास है। तो ये एक अच्छा सा बेस्ट है जो कि यहाँ से इसके हिसाब से हम ले सकते हैं। लेकिन एक मेन चीज़ होती है, देखो मैंने आपको क्या बोला कि भाई मेन चीज़ का मतलब यही है कि आपको ये देखना ज़रूरी है कि कहाँ पर है, ये कहाँ पर चल रहा है और किस जगह हम ले रहे हैं। देखो यहाँ से आपको दिख रहा होता है कि एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आपको दिख रहा है अच्छा सा मोमेंटम आया था, लेकिन यहाँ से मार्केट थोड़ा रुक चुका है, एक फ्लैग पैटर्न बना। फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये वाला फ्लैग बनने के बाद में यहाँ से आपको दिख रहा होगा, उसके बाद फिर से एक मोमेंटम आया और ये फ्लैग बन जाए, इसके बाद में आप थोड़ा सा प्लान कर सकते हैं, या थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हो जाए उसके बाद आप प्लान कर सकते हैं। फिलहाल में तो आप इंट्राडे के लिए ही सब चीज़ें देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मंथली चार्ट पर मैं इसको दिखाना चाहता हूँ, तो मंथली चार्ट पर भी मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है, क्योंकि जिस स्ट्रेटजी को मैं आपको हमेशा बताता आया हूँ वो स्ट्रेटजी है 20 मूविंग एवरेज। अगर इससे दूर हो जाता है प्राइस, थोड़ा सा वेट किया जा सकता है इसके पास आने का, तभी जाके एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।